हेलो एवरीवन। साथियों, आज 15 जुलाई है और आज बिहार एपीओ का एग्ज़ाम था। हम लोग इसमें जो बिहार एपीओ का जो जीएस का सेक्शन आया है, तो हम लोग उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चंस और आंसर्स को। और इसके साथ साथ आप लोग बहुत पैनिक मत होइए, बहुत परेशान मत होइए। मैं समझ रहा हूँ। देखिए, इस पेपर में क्या था कि ज़्यादातर क्वेश्चंस करंट अफेयर्स और साइंस से आए हुए हैं, और हिस्ट्री के भी इन्होंने जिस पार्ट को मतलब टच किया है, जहाँ से क्वेश्चंस पूछा है, वो थोड़ा सा इनके जो इनका ट्रेंड है, जिस ट्रेंड को फॉलो करते हैं, उससे थोड़ा सा हट करके है। हालांकि काफ़ी प्रश्न अपने पीडीएफ से आए हैं। जैसे कि मैंने सारे सब्जेक्ट के तो आपको पीडीएफ नहीं दिए थे, मैंने आपको बायो के पीडीएफ दिए थे, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का दिया था, उसके बाद ज्योग्राफी का दिया था, इसके साथ साथ एंशियंट हिस्ट्री का दिया था, और करंट अफेयर्स के दिए थे। तो यहाँ से काफ़ी प्रश्न टकराए हैं, बायो से लगभग सभी प्रश्न, एक दो प्रश्नों को छोड़ के। और मॉडर्न हिस्ट्री से भी प्रश्न जो भी आए हैं अपने बुकलेट से आए हैं, एंशियंट हिस्ट्री से भी आए हैं, करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी से भी लगभग सारे प्रश्न आए हैं अपने बुकलेट से। हाँ, करंट अफेयर्स में जितनी अपेक्षा थी, उस अपेक्षा से कुछ डायरेक्ट प्रश्न आके इनडायरेक्ट प्रश्न आए हैं, तो वो भी हम लोग मैच करेंगे कि कहाँ कहाँ से किस किस महीने की मैगजीन से ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलिए थोड़े से कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है जो कि अभी हम लोग इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जमुई वाला। तो ये देखिए, ये अपनी एक सेकेंड, ये फरवरी के मैगजीन के पेज नंबर 5 से आया हुआ है। ये देखिए, बिहार डिक्लेयर्ड नक्सल फ्री स्टेट, मुंगेर वाज द लास्ट एक्टिव एरिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऐसे ही, ये जो भूषण वाला प्रश्न है, ये प्रश्न गलत है। देखिए, ये इसमें होना चाहिए पद्मश्री, क्योंकि पद्म भूषण सिर्फ 13 लोगों को दिया गया था। तो ये जो 4 लोग हैं, ये सारे पद्मश्री वाले हैं। तो ये भी मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया है। जो हम लोगों ने वीडियो क्लास लेक्चर अटेंड किया था, ये जो अपने समरी करंट अफेयर होते हैं, रिवीजन क्लास, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। और कुछ क्वेश्चन अपनी डिटेल्ड मैगजीन से आए हैं। फिर ये जो ब्रिक्स का ये कंट्री पूछा है, इंडोनेशिया, तो ये भी देखिए, एक सेकेंड, ये तो बायो का है। अभी ब्रिक्स वाला भी आगे इसी में आपको मिलेगा स्क्रीनशॉट, निश्चिंत रहिए। ये बायो वाला जो टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन आया था, किंगडम फाइलम, तो ये पेज नंबर, पहले ही पेज नंबर से आया था। हालांकि इसका डेमो भी पड़ा हुआ है अपने इस ग्रुप में। अभी मैं इस ग्रुप का आपको लिंक दे देता हूँ। तो जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, देखिए लाइन से सारे, तो उनका मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिया। आप ग्रुप में जाके इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। और अभी हम लोग थोड़ा सा, ये देखिए प्रश्न आया है ये वाला, पार्वती परिणय वाला, तो ये बाणभट्ट का है। तो ऐसे ऐसे जितने भी प्रश्न आए हैं, सारे मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ये जितने भी प्रश्न आए हैं, मैंने काफ़ी प्रश्न इसमें से लगा दिए हैं। बाकी अभी जैसे ही समय मिलेगा, इसको और अपडेट करता रहूँगा मैं। चलिए हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं, और हम लोग आपके सीधे सीधे आंसर्स को डिस्कस करते हैं। और अगर आपको इस ग्रुप का लिंक चाहिए, तो मैं आपकी स्क्रीन पे लिख दे रहा हूँ। टेलीग्राम पे जब ये सर्च करेंगे, तो आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। इस टेलीग्राम पे अगर आपको आना है, तो ये देखिए, जब आप ये सर्च करेंगे @UP जुडिशरी, तो आपको मिल जाएगा। और अपना यूट्यूब चैनल कौन सा है? ज्यूरिस गाइडेंस। तो हमारा पहला प्रश्न है, लिपिड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज, तो इसका आंसर होगा दीज आर हाइड्रोफोबिक। अगला प्रश्न है हमारा कि नक्सल फ्री, जो राज्य है जिसने स्वयं को नक्सल फ्री घोषित किया है, तो उसका जिला पूछा है। तो अभी जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ग्रुप में, तो ये जिला है मुंगेर, बिहार का। फिर ये पद्म भूषण पूछा है। देखिए, ये क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा। आप सब लोग जब क्लेम करेंगे, तो ये गलत की कैटेगरी में काउंट होगा, क्योंकि ये पद्म भूषण ना होकर पद्मश्री वाले नाम है चारों। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रांड एम्बेसडर पूछा जोमेटो के, तो ये है शाहरुख खान। आनंदपुर साहिब पूछा है कि किसने जो है आनंदपुर साहिब शहर की नींव रखी, तो इनका नाम है गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में पूछा है, तो बहुत ही चर्चित है केशवानंद भारती केस।
अगला हम देखते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये रिलेटेड है पंचायती राज से। देखिए पॉलिटी की बुकलेट मैंने इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अच्छा है, और जो पॉलिटी से या कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस आते हैं वो इतने इजी होते हैं कि आप में से ज़्यादातर लोग उसको सॉल्व कर ले जाते हैं। तो इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को यहाँ पे फालतू में अपने ग्रुप में स्क्रीनशॉट डालूँ या मैं कहूँ कि देखिए आया, तो ये तो मतलब एकदम बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी। जो सब्जेक्ट थोड़े चैलेंजिंग है, जो जीएस के क्वेश्चंस थोड़े से कठिन हैं, उनको अगर दिखाया जाए तो फिर बात बनेगी। इसमें देखिए ब्रिक्स का पूछा है, ब्रिक्स ब्लॉक्स का ये सदस्य पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ ईस्ट एशियन कंट्री बिकेम अ फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स ब्लॉक इन जनवरी 2025? तो ये है इंडोनेशिया, ये भी मैंने अभी आपको दिखाया है। नेक्स्ट है गजपति की उपाधि पूछा है, तो ये हैं आपके कृष्णदेव राय। तो इसमें हो जाएगा जी इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। ऐसा क्यों होता है? देखिए पृथ्वी हमारी जो है वो ऐसी है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे जो होता है पृथ्वी हल्का सा कम है, मतलब पृथ्वी कि यहाँ से जो केंद्र की लंबाई होती है पोल्स से, केंद्र की जो दूरी होती है वो कम होती है, तो जितनी कम होगी उतना यहाँ पे ग्रेविटी अधिक लगेगी। और वहीं जो इक्वेटर वाला एरिया होता है वो इसकी तुलना में यहाँ से दूर होता है, तो यहाँ पे क्या होता है ग्रेविटी थोड़ी सी कम होती है, तो जी जो है इंक्रीज होती है जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते हैं। यहीं बी में आपका तीसरा हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा इसमें दूसरा, ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर इन डिक्रीजिंग साइज इन टैक्सोनॉमी हायरार्की? तो ये मैंने अभी आपको दिखाया था कि ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट अपने पीडीएफ से आया हुआ है। तो इसमें पहला होता है किंगडम, दूसरा होता है फाइलम, फिर तीसरा होता है क्लास। किंगडम, फाइलम, फिर तीसरा क्लास हो जाएगा आपका, फिर ऑर्डर हो जाएगा और फिर फैमिली हो जाएगा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं विच टायर इज नॉट पार्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम? तो यह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट देखते हैं हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर ऑफ द 2026 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप? तो इनका नाम है युवराज सामरा। हालांकि साहिबजादा फरमान का भी इसमें रिकॉर्ड इसमें नाम आया था, लेकिन इसमें मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए युवराज सामरा। इसका हम लोग देखिए डिटेल में हम लोग इसको बाद में देखेंगे, आप इसको भी। स्लीपर्स आर लेड डाउन बिलो रेलवे ट्रैक्स, तो ये क्यों लगाए जाते हैं? तो टू डिक्रीज प्रेशर, डिक्रीज प्रेशर। अगला पूछा है मौलिंग नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। अब इसमें ये असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। लिपिड्स, प्रोटीन्स आर न्यूक्लिक एसिड आर फॉर्म्ड इन ऑल वायरसेस। दूसरा है ओनली फ्यू एनिमल वायरस लाइक हर्पीज आर लेपोवायरस। तो इसमें हो जाएगा ए इज रॉन्ग एंड आर इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं जनवरी 2026 में पूछा गया है व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया यूएई एलएनजी एग्रीमेंट? तो ये एनर्जी सिक्योरिटी से डील करता है। इसमें पूछा गया है व्हाट पिलर एडिक्ट ऑफ अशोका डिफाइंस धम्मा एज अवॉइडिंग सिंस, यानी कि पाप ना करना, प्रैक्टिस वर्च्यूज, उसके बाद चैरिटी, ट्रुथफुलनेस एंड प्योरिटी। ये देखिए ये जो इनका एडिक्ट 2 है तो ये इससे डील करता है। नेक्स्ट पूछा है वेयर डिड द यूएस स्पेस एजेंसी नासा ऑफिशियली शट डाउन इट्स लार्जेस्ट रिसर्च लाइब्रेरी? तो ये है मैरीलैंड। नेक्स्ट देखते हैं
नॉट करेक्टली मैच्ड, डिवाइस और आउटपुट एनर्जी। तो जो कार है, कार जो है, एक सेकेंड, माइक्रोफोन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये ठीक है। फैन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कार पोटेंशियल एनर्जी, कार में होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। रेड सॉइल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो रेड सॉइल पूछा है कि कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है छोटा नागपुर पठार के पास और गारो हिल्स के पास। देखिए तराई में तो नहीं पाई जाएगी और केरला में भी नहीं पाई जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2। नेक्स्ट है आपका सिकल सेल एनीमिया हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ विट डिसीज। तो ये हो जाएगा मलेरिया। अब इसमें पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। लैक्टोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ मिल्क, बिल्कुल ठीक है। हाइड्रोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, तो ये भी ठीक है। तो इसमें हो जाएगा बोथ ए एंड बी। पार्वती परिणय के लेखक पूछा गया है, कौन है? तो ये है बाणभट्ट। नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री कैरीड आउट एन ऑपरेशन नेम्ड ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। तो ये पूछा है किस देश के खिलाफ इन्होंने किया था। तो निकोलस मादुरो को वहां से गिरफ्तार करके लेके आने के लिए किया था। अब ये रिवर्स है और उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट हैं। तो ये झेलम हो जाएगा इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये बाउंड्री बनाती है। चिनाब में हो जाएगा चंद्र और भागा, इसमें बी हो जाए, बी में हो जाएगा दूसरा। तो इसमें एक ही आंसर है डी। नेक्स्ट देखते हैं टू स्टडी द लिविंग सेल्स विदाउट स्टेनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप कैन बी यूज्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा फेज कॉन्ट्रास्ट। अगला देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं एसिड है उसका सोर्स पूछा गया है। तो लैक्टिक एसिड का सोर्स होता है कर्ड या फिर दही या फिर दूध। वहीं एसिटिक एसिड का हो जाएगा विनेगर यानी कि सिरका। सिट्रिक एसिड का हो जाएगा लेमन या ऑरेंज। और मिथेनोइक एसिड का हो जाएगा तीसरा। एक सेकेंड, इसमें आपका आंसर हो जाएगा राजाराज 2। ये 12वीं शताब्दी का मंदिर है तमिलनाडु का। नेक्स्ट देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू आधार शुभारंभ उदय। अब इसमें स्टेटमेंट हैं और पूछा गया है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। तो ये आपका ए बी सी तीनों हो जाएगा। अगला देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग पोर्ट्स इन इंडिया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए। जो मोरमो गोवा पोर्ट है इज अ नेचुरल हार्बर प्रोटेक्टेड बाय अ ब्रेक वाटर। अगला देखते हैं मैनेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेनिंग फैसिलिटीज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स बॉडीज। तो ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो जो 34 क्वेश्चन है
इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये सी। 35 देखते हैं, पंचायत, ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 243। 36 देखते हैं, आदि शंकराचार्य के गुरु पूछा गया है, तो इनका नाम है गोविंद। ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला है असर्शन रीजन का क्वेश्चन। ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट इन हैवी मशीन्स वेयर ऑयल कैन नॉट बी यूज्ड। रीजन क्या है कि ग्रेफाइट हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर विद वीक, तो देखिए ये आपके दोनों सही हैं और इसमें भी आपका आंसर हो जाएगा कि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स, तो ये हो जाएगा आपका असम। नेक्स्ट देखते हैं 39। क्वेश्चन नंबर 39 में आपका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा आपका फैट डाइजेशन 39 में। अब ये पूछा है नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज शैल बी डीम्ड मेंबर ऑफ, तो ये हो जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। पटना कलाम है, इसमें पूछा गया है कि कौन इसके फेमस आर्टिस्ट नहीं। अभी हम लोग जल्दी जल्दी आंसर देख लेते हैं, एक्चुअली टैब में बैटरी कम है। हम लोग इसके बाद इसका डिटेल्ड वो बनाएंगे, तो आपको सारे आंसर्स में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इसको हम लोग 5 मिनट में ख़त्म कर लेते हैं जल्दी जल्दी आंसर बता के, तो आप लोग अपना मैच कर लीजिए। उसके बाद कहीं कुछ इसमें दिक्कत होगी तो हम लोग इसके लिए एक और डिटेल्ड सेशन लेंगे। तो 41 में आपका आंसर हो जाएगा जैमिनी रॉय, सी। वहीं क्वेश्चन नंबर 42 में CPG रैम्स पोर्टल के बारे में पूछा है, तो ये है मॉनिटरिंग के लिए, जो इसमें M है तो ये मॉनिटरिंग के लिए है वर्ड। 43 में नॉट अ यूनेस्को, ये हो जाएगा आपका, देखिए ये है रेड फोर्ट भी है, हुमायूं का मकबरा भी है, ये आपका जामा मस्जिद हो जाएगा 43 में, ए हो जाएगा। 44 में आपका आंसर हो जाएगा, ए को आप मिला दीजिए इससे, बी को आप मिला दीजिए इससे, ए में चौथा और बी में तीसरा, सी में हो जाएगा आपका पहला, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। इसका आपका आंसर हो जाएगा डी। 45 का आपका आंसर हो जाएगा ये ए। 46 का आपका आंसर हो जाएगा भिखारी ठाकुर। 47 में सिल्वर ऑर्नामेंट्स जो काले पड़ जाते हैं उसके लिए पूछा गया, तो इसके पीछे कौन सा कारण जिम्मेदार है? तो जो सिल्वर होता है रिएक्ट करता है विद हाइड्रोजन सल्फाइड इन द एयर, तो इसमें आपका आंसर ए हो जाएगा। मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर, यह हड़प्पन कल्चर से पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फोर्टी 49 में पूछा है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। फिफ्टी में आपका चौथा गड़बड़ है, उसके बाद पांचवा, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 एंड 6 ओनली। फिफ्टी 51 में हम लोग देख लेते हैं, तो ये पूछा है सुकन्या समृद्धि योजना, तो सुकन्या समृद्धि योजना
प्रमोट्स एजुकेशन एंड मैरिज सिक्योरिटी। फ्रूट बाउल पूछा है, तो फ्रूट बाउल है आपका हिमाचल प्रदेश। 53 में बैलेंस फोर्स जो है इसको आप मिला दीजिए, एक्सेलरेशन इज 0। वहीं अनबैलेंस्ड फोर्स जो है उसको आप मिला दीजिए, एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। तुर्कान ए चहलगानी टू काउंटर, इसका आपका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। रजिया उजिया ये सब जो है नहीं होगा, इसमें हो जाएगा आपका इल्तुतमिश। कार्टिलेज के बारे में पूछा है, तो यहाँ भी प्रेजेंट होता है, यहाँ भी प्रेजेंट होता है और यहाँ भी प्रेजेंट होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। तो इसमें पूछा है इंक्वायरिंग इनटू द कंप्लेंट्स अंडर ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। इसका आपका आंसर हो जाएगा सिविल कोर्ट। इसमें आप ब्रेकिंग डाउन का हो जाएगा तीसरा, कैटाबोलिज्म। बिल्डिंग अप का हो जाएगा आपका एनाबोलिज्म। एटीपी का आपका मिला दीजिए, एनर्जी करेंसी है ये, और इतना मिला के आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा पहला। अब ये ट्रीटी है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, तो उसका ये पूछ रहा है कि कितना पीरियड कितना था फ़र्क का बैराज वाला, तो ये था 30 साल के लिए। हीट फ्लोज फ्रॉम द हायर टेम्परेचर बॉडी, बिल्कुल सही बात है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज 0 केल्विन, ये भी बिल्कुल ठीक है। रेडिएशन कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, गलत है ये। कंडक्शन रिक्वायर्ड सम मटेरियल मीडियम, ये बिल्कुल सही है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा जे, के एंड एम, ये सी ऑप्शन। 60 में देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। 61 में देख लेते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो सीधी सी बात है, फिक्स टेन्योर एंड रिमूवल प्रोसेस। सिमेट्रिकल वो पूछा जा रहा है कौन से एनिमल, किस फाइलम के एनिमल हैं, तो ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। कॉलिनट्रेटा। नेक्स्ट देखते हैं, गोल्ड रिजर्व के लिए पूछा है, तो देखिए सबसे ज़्यादा अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन द ऑर्डर ऑफ हैविंग गोल्ड रिजर्व फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो ये आपका हो जाएगा बिहार, राजस्थान, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल। ये डी ऑप्शन होना चाहिए। देखिए इसमें पुराने और नए आंकड़े आप देखेंगे तो ये वैरी कर सकता है, लेकिन अभी नए आंकड़ों के अनुसार आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। बिहार के जमुई में बहुत सारे मतलब गोल्ड रिजर्व होने का। अगला देखते हैं, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इज इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स, तो ये है साउथ एशिया के लिए। सिक्सटी 65 में आपका मैं आपको बता देता हूँ सीधे आंसर। ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है।
ये गलत है, ये भी गलत है। ये आपका हो जाएगा 65 में 1 और 2 करेक्ट। यूपीएससी का पेपर बना दिया इन लोगों ने। अब ये मिलान करने वाला है, इन दोनों को, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। तो पहले में हो जाएगा पेपर फायर, इसको दूसरे से आप मिला देंगे। इलेक्ट्रिकल फायर, CO2 से आप इसको मिला देंगे। पेट्रोल फायर सैंड या फोम टाइप होता है। कुकिंग एट फायर ये होता है वेट केमिकल। आपका इस प्रकार से आंसर हो जाएगा डी। सिक्सटी 67 में आपका हो जाएगा बी। ज्वाइंट सिटिंग पूछा है तो आप सभी लोगों को पता होगा, तो ये डिसएग्रीमेंट होता है जब दोनों हाउसेस में विटामिन डी, रिकेट्स, B1 बेरी बेरी, एनीमिया। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा बी। दो 2011 के सेंसस के हिसाब से देखिए इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है इसमें कुछ। अब ये पूछा, देखिए ईरान का मैंने आपको बताया था 71st वाला जो चाबहार पोर्ट है, कि वहाँ से इंडिया ने अपने पैसे से देके और अभी वहाँ से ये वापस आ गए हैं। हालांकि ईरान से हमारे संबंध खराब नहीं है, हम लोग वापस वहाँ चले जाएंगे, अभी हमारे वहाँ से रिलेशंस बिल्कुल अच्छे हैं। इलेक्ट्रॉन थॉमसन बिल्कुल ठीक है। रेडियो एक्टिविटी बैकरल ये भी बिल्कुल ठीक है। न्यूट्रॉन चैडविक ये भी बिल्कुल ठीक है। ये गड़बड़ है, तो इसमें हो जाएगा जे के और एल। जे के एल यानी आपका ए सही हो जाएगा इसमें। सेवेंटी 73 में एसिडिटी ऑफन, इसमें आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये माइल्ड बेस होता है, ठीक है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं 74 टेक्स्ट बुक स्टेट क्राफ्ट, तो ये हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र। तो ये बहुत आसान है, लोकसभा हो जाएगा। ये आपका इसमें पहला सही है और ये आपका दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तीसरा स्टेटमेंट ये गलत है, तो ये हो जाएगा ओनली 1 और 2। तिलैया डैम कहाँ है, तो ये बराकर नदी के पास है, बराकर नदी पे है। इट इज़ easier to wash oily stains from clothes using hot water and detergent। तो ये आपका ये सही है, बी आपका गलत है, बी आपका गलत है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। मैं आपको सीधे सीधे आंसर बताते हुए चला जा रहा हूँ। हम लोग मैं भी घर पहुँचूंगा तो आराम से ये टैब चार्ज हो जाएगा मेरा, फिर मैं आपको एकदम डिटेल में ये सारी चीज़ें बताऊँगा बिल्कुल आराम से। 79 में आपका हो जाएगा सेलेनियम फोटोस्टेट मशीन। तो जो एस्टेरॉइड पूछा है रोटेटिंग, तो ये हो जाएगा यूएसए ने इसको डिस्कवर किया है। स्टेट लिस्ट बहुत आसान है, पुलिस। तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन, दोनों सही हैं और जो आर है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की।
ये बिल्कुल सही है दूध के लिए। ये भी बिल्कुल सही है। ये गलत है। और ये भी सही है। तो ये आपका पहला, दूसरा और चौथा सही है। ऑप्शन देखते हैं, पहला, दूसरा, चौथा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। इसको आप मिला दीजिए कैल्शियम कार्बाइड से, हमेशा चर्चा में रहता है ये। आर्टिफिशियल रेन, सिल्वर आयोडाइड, ये भी बहुत ही चर्चा में रहता है। ये हो जाएगा आपका सोडियम बेंजोएट, और चौथे में आपका हो जाएगा तीसरा। कुल मिलाकर के इसका हो जाएगा आपका बी। फोकल लेंथ पूछा है कि आंखों के जो लेंस होता है वो कैसे कंट्रोल होता है, तो कॉर्निया से होता है। देखिए आपकी आंख में जहाँ पे लेंस होता है, हम लोग कह रहे हैं ना कि मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम लोग आराम से इसको डिस्कस करेंगे, ये लेंस होता है और ऐसे ऐसे करके ऊपर एक, सॉरी ये सिलियरी बॉडी होगा, तो सिलियरी बॉडी होती है, तो ये लेंस को जैसे जब इसको छोटा करना होता है तो इसको छोटा कर देती है, और जब लेंस को खींचना होता है ऊपर और नीचे की तरफ, तो सिलियरी बॉडी इसको खींच के ऊपर और नीचे की तरफ। तो हम ठीक से इसको समझेंगे आराम से। अभी आप आंसर अपना मिलाते जाइए। तो ये आपका हो जाएगा सिलियरी बॉडी। स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड है पीएम स्वनिधि स्कीम। एशियाटिक लायन कंजर्वेशन, ये 2019 में शुरू हुआ था। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो मून बाई 2036, तो ये जो लूनर न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट था, तो ये यूएसए का था, मतलब यूएसए का है ये। सॉरी 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 सॉरी, ये रशिया होना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। 90 आपका हो जाएगा, ये भी डी हो जाएगा, कि हाइड्रोजन जो होता है हाईली फ्लेमेबल होता है और ये फॉर्म करता है एक्सप्लोसिव मिक्सचर एयर के साथ मिलकर के। 91 में हो जाएगा आपका जेलेपला, चुंबी वैली है तो ये है जेलेपला में। ये खान क्वेस्ट पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका उलन-बतार मंगोलिया। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पूछा है, तो ये रिलेटेड है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स से रिलेटेड है सिर्फ। एसटीडीज पूछा है, तो ये इसमें ये सारे हो जाएंगे। दधिकारा पूछा है, तो ये रिलेटेड है हॉर्स से। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम, तो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में ये रही थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रिसर्च और इंजीनियरिंग और ये पॉलिटेक्निक कॉलेजेस को प्रमोट करने के लिए है ये। जो करेवा मिट्टी है ये केसर की खेती के लिए जानी जाती है, तो ये कश्मीर वगैरह के क्षेत्र में पाई जाती है, ग्लेशियल क्ले। दून का आपका हो जाएगा तीसरा। कयाल ये हो जाएगा आपका बैक वाटर्स यानी कि चौथा, और तराई हो जाएगा मार्शी लैंड एट द फुट हिल्स ऑफ हिमालय। कई बार हम लोग ये ज्योग्राफी में ये सारी चीज़ें मतलब अपने उसमें थी नोट्स में, कई बार मैं आपको स्पेशली हाईलाइट किया था कि आप इन चीज़ों को पढ़ के जाइएगा। डिसेंट्रलाइजेशन के लिए पूछा है क्वेश्चन नंबर 98 में, तो ये होता है ट्रांसफ़र ऑफ पावर टू लोकल बॉडीज़। तो गांधी जी इसके पक्षधर थे।
तो ए सही है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, लेकिन इसका रीज़न जो इसमें दिया है ये गलत है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। आर्यंस के बारे में पूछा गया कि क्या नहीं सही है। एडवांस इकोनॉमिक सिस्टम, ये गलत है, ये ग्रामीण व्यवस्था थी इनकी, तो बल्कि ये तो खुद यहाँ पे आए थे और सिंधु घाटी सभ्यता तमाम चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मतलब बहुत बेहतर चीज़ें यहाँ पे मतलब पाई थी। उसके बाद से मतलब वैदिक कल्चर शुरू होता है जो कि ग्रामीण सभ्यता थी, तो एडवांस इकोनॉमिक सिस्टम नहीं था ये। तो इस प्रकार से हमने ये सारे आंसर्स देखे हैं। इनमें अगर कहीं कोई त्रुटि होगी, कोई गड़बड़ी होगी, तो उसकी मैं जिम्मेदारी लेते हुए उसको मैं जब डिटेल्ड हम लोग अपना सेशन करेंगे तो उसमें मैं इस चीज़ को डिस्कस करूँगा। तो अभी साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना अपना स्कोर मिलाकर और अपना अपना स्कोर यहाँ पे बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो उस हिसाब से कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया जाए। और बाकी आप देखिए ये पेपर ऐसा था कि मतलब जितने भी ये जुडिशरी या फिर एपीओ की तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए ये पेपर काफ़ी कठिन पेपर था। मुझे नहीं लगता है कि मतलब कोई बच्चा 50 के आसपास भी सही से, मतलब 50 के आसपास आपका स्कोर मुझे लग रहा है कि बनेगा। 50-55 अगर आपका बन रहा है तो गड़बड़ नहीं है, अच्छा स्कोर है।